रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? Sodium nitrite contains the nitride ion, which is N3 negative. 3 negative, what does it mean? It is lost 3 electrons or gained? गेन. Gained. Sodium nitride is unstable and decomposes into its elements. What's the equation for the decomposition of sodium nitride? That's upon you. First to figure out the formula and then the equation for decomposition. इतना आप लोग को आना चाहिए इस टाइम पे. The charge on sodium, what is it? Sodium is in. I'm going to show you the periodic table. I'm not going to tell you the charges at this point. 1 or 2? ये दो खुद ही देख लो. ये periodic table है. Thank you. This is sodium. Okay. What's going to be the formula of sodium nitride? Na3N. Okay. And which equation is correct? D. D. गलत. दोनों का गलत. देखो यही बात आप लोग को कंफ्यूज करती है. इसी छोटी छोटी मिस्टेक से आप लोग के मार्क्स कटते हैं. अब डी और बी में देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. दोनों में 2 नाइट्रोजन है बट एक में लिखा है N2 और एक में लिखा है 2N. नाइट्रोजन्स दो हैं बट देयर इज अ डिफरेंस. N2 का मतलब होता है, व्हाट डज N2 मीन? इस Nitrogen N2 का gas. क्या मतलब है? क्या मतलब है? Nitrogen gas. नहीं. मैं आपको periodic टेबल पे लेके चलती हूँ. ये ले. 2 nitrogens. ये नाइट्रोजन है ग्रुप 15 में है, या 5 कह लो. ग्रुप ये नाइट्रोजन है. 7 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है. N2 का क्या मतलब है? Bonded है. बॉन्डेड है. बट N2 है क्या? नाइट्रोजन का क्या Non-metal. है? ये इस 2N और N2 में क्या फर्क है? N2 बॉन्डेड है. means that it's one molecule, and एक्सीलेंट 2N एक्सीलेंट. means आई वाज that आस्किंग फॉर द आई वॉज आस्किंग फॉर द वर्ड मॉलिक्यूल. N2 का मतलब है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है. दैट मीन्स 2 नाइट्रोजन आर कोवलेंटली बॉन्डेड. N2 एक मॉलिक्यूल है. और मुझे बताओ नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5. सेंटर में कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 bonds. 3 bonds. क्या कर रहे हो? देखो 3. ग्रुप 5 में है. हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू हैव अ फुल आउटर शेल? 3. 3. 3. 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3. 3. 3 बॉन्ड्स. 2 बॉन्ड्स नहीं. जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को चाहिए होते हैं टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, वो उतने ही बॉन्ड्स बनाते हैं. सो देयर गोना बी 3 बॉन्ड्स. एक बॉन्ड हो गया. ये 2 बॉन्ड हो गया. ये 3 बॉन्ड हो गया. और अब वैलेंस शेल में मैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूं दोनों नाइट्रोजन्स के लिए? 2. 2. वेरी गुड. इट्स 2. 2 इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे. दैट्स अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. और इस 2N का मतलब है कि you don't have a molecule. You have separate 2 nitrogen atoms, and the last shell is going to have how many electrons for these 2 atoms? 5. 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अब मुझे ज़रा देख के बताओ
ये वाला नाइट्रोजन स्टेबल है, नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल में स्टेबल है, या नाइट्रोजन 2 जो है वो 2 एटम्स की फॉर्म में स्टेबल है? Nitrogen molecule. Molecule. That's why for non-metals you're gonna form molecules, ठीक है? You cannot form two nitrogen atoms because that's unstable. Nitrogen is very reactive. It cannot, such an unstable gas, it cannot exist as atoms. आपकी 78% जो है it's nitrogen, but not in this form. In this form, because this is unreactive. Why unreactive? Because इसके bond, ये bonded है एक और नाइट्रोजन से, तो वो स्टेबल है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करती आपके ऑक्सीजन के साथ या आपके किसी भी और चीज़ के साथ, ठीक है? What is the empirical formula of X? It contains this much carbon and this much hydrogen. चलो अब मज़ा आएगा, बिकॉज उन्होंने हमें कहा है उसके अंदर कार्बन है, उसके अंदर हाइड्रोजन है और उसके अंदर ऑक्सीजन है। इतना उसमें कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, और मज़े की बात है दे हैव नॉट गिवन अस ऑक्सीजन। कार्बन उन्होंने कहा है ऑक्सीजन है, बट उसकी परसेंटेज हमें नहीं दी, वो हमें खुद फिगर आउट करनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। So aren't we कार्बन going to के नीचे, subtract it from 100 100? minus. very good, very good. We're gonna subtract it from 100 because in percentages the total sum is 100, 100. ठीक है? सारी percentages काट करो तो 100 आएगा। कार्बन के नीचे तो I'm इन gonna दोनों को write, ऐड करके करेंगे ना? हाँ Yes. इन दोनों को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज उस कॉम्पाउंड में टोटल 100% है, उसमें से इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, और जो बाकी परसेंटेज है वो ऑक्सीजन की है। सो दिस इज गोना बी, कार्बन के नीचे आएगा 26.7, हाइड्रोजन के नीचे आएगा 2.2, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा? 28.9 minus 100. 71.1. 71.1। अच्छा, now I have to find out what, I have to divide all of them by which number? आइमा कार्बन को किससे डिवाइड करूं? 2.2. कार्बन का ये मास है, इसको मैं किस नंबर से डिवाइड करूं? Oh, the 12. mass number. मास नंबर 12। हाइड्रोजन को अनोशा किससे डिवाइड करूं? 1. 1। और हमारी क्लास में कोई और है? No. चलो फिर आइमा, ऑक्सीजन को किससे डिवाइड करूं? 16. 16। ओके, टेल मी द आंसर्स। 26.7 divided by 12, 26.7 divided by 12, 2.225, इसका आ जाएगा 2.2, और इसका आ जाएगा 71.1 डिवाइडेड बाय 6। 4.44. ठीक है, 4.44. वेरी गुड, 4.44। अब अनोशा, इन तीनों को मैं किससे डिवाइड करूं? 2.2 से, क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा है। वेरी गुड, हम सबसे स्मॉलेस्ट से सबको डिवाइड कर देंगे, 2.22 से हम सबको डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1, इसका भी आएगा 1, और इसका आ जाएगा 2। सो नाउ टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर आउट ऑफ ABCD? I think D. 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 D is going to be the correct answer. Very good. So that's how you find empirical formula. Okay. Which word equation represents a reaction that occurs? ये आपसे नहीं होने वाला। Balancing. आप ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को अभी के लिए इग्नोर करो, और बस मुझे बता दो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि नहीं। In the balanced equation V, W, X and Y have the same value, मतलब इसकी, इसकी, इसकी और इसकी सेम वैल्यू होगी कि नहीं? For that you got to balance it.
और आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी कि इसको किस तरह बैलेंस करें। यहाँ पे एक नंबर आएगा तो फिर वो इधर आ जाएगा, और इस तरह। आप उस चीज़ को देखें जो पहले से बैलेंस्ड है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, आयोडीन। देयर आर टू आयोडीन्स। इस साइड पे आयोडीन सिर्फ इधर है, तो डेफिनेटली जो डब्ल्यू है वो टू ही होगा। टू के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइड पे टू आयोडीन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं ट्रू। नहीं ट्रू। नहीं। आयमा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ट्रू है। ठीक है, चलो फिर हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टू आयोडीन्स आ गई। जब यहाँ पे टू आयोडीन्स की तो यहाँ पे पोटासियम भी टू हो गए, मतलब यहाँ पे भी हमें टू पोटासियम्स चाहिए। सो वी गोना पुट अ टू हेयर एज वेल। अब नाउ टोटल पोटासियम बैलेंस हो गए। टोटल क्लोरीन्स ऑन दिस साइड आर टू प्लस टू फोर, और इधर है थ्री। ठीक है, इधर फोर हैं और इधर थ्री हैं। यहाँ पे हम अगर अभी के लिए टू थ्री टाइम्स सिक्स, यहाँ पे अगर टू डाल दें, फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पे टू डाल दें। अब चेक करो ज़रा, इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैंने अपनी तरफ से बैलेंस की है। आयरन इस साइड पे और इस साइड पे इक्वल है, आयरन्स। यस। क्लोरीन्स इक्वल है इस साइड पे और इस साइड पे। यस। टू थ्री टाइम्स सिक्स, यस। टू टू टाइम्स फोर, प्लस ये वाले टू, यहाँ पे भी सिक्स हो गए। पोटेशियम दोनों साइड पे बैलेंस्ड है। यस। यस। यस, टू पोटेशियम्स here, टू पोटेशियम्स here। आयोडीन बैलेंस्ड है। यस। एवरीथिंग बैलेंस्ड। कोई भी यस। ऐसी चीज बता दो जो अनबैलेंस्ड हो, कुछ भी नहीं है, है ना? नो। और जब हमने पूरी इक्वेशन बैलेंस की तो v भी टू आया, w भी टू आया, x भी टू आया, y भी टू आया। दैट मीन्स के in the balanced equation v, w, x, y have the same value and the same value is 2। समझ आ गई? ओ वाओ, ये फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको आइंस पे चार्जेस आने चाहिए। देखते हैं किस किस को याद है। मुझे पता है आप लोग की 8th क्लास की बुक में सारे आइंस के चार्जेस थे। नाइट्रेट आयन पे क्या चार्ज है? कार्बोनेट आयन पे क्या चार्ज है? अमोनियम पे क्या चार्ज है? सल्फेट पे क्या चार्ज है? -2 सल्फेट -2, अमोनियम +1 +1। +1। ठीक है, अब ये आप लोग बता रहे हैं तो मैं लिख रही हूँ +1। और बताएं मुझे नाइट्रेट का बता दो, ताकि फिर आप फॉर्मूला खुद से डाइव कर सको। +3। -1। नाइट्रेट होता क्या है? ये NO3। नाइट्रेट है। +1 आई गेस, ओ, पता नहीं। सबको भूल चुके हैं। -1। -1। कार्बोनेट पे क्या चार्ज है? +2। -1 -2। ये -2। याद कर लो, ये देख लो, ये रीसेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं। यू हैव टू लर्न द चार्जेस। और जिंक क्योंकि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। जिंक के ऊपर होता है 2+। नाउ आई नीड द फॉर्मूला फ्रॉम यू गाइस। मुझे एक बात तो बताओ, अमोनियम सल्फेट आयनिक कॉम्पाउंड है, कोवेलेंट है? बोथ। आयनिक बोथ। कंपाउंड आयन है। देखो, कॉम्पाउंड आयनिक है, बट ये जो अमोनियम है ना, अमोनियम, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है।
बट बिकॉज इस पे एक पॉजिटिव 1 चार्ज है और सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और ऑपोजिट चार्जेस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट्स वाई ये आयनिक कॉम्पाउंड है, बट इसमें बॉन्डिंग कोवलेंट भी है, वो अमोनियम में। लीव इट। आप बस करेक्ट फॉर्मूला बता दो इसमें से। E? I think B. बी है। वेरी गुड। बट आप लोगों ने ये चार्जेस को याद करना है, ठीक है। एक और चार्ज विच यू गाइज मस्ट नो इज सिल्वर +1। दीज टू ट्रांजिशन मेटल्स देयर चार्जेस शुड बी ऑन फिंगर टिप्स, जिंक और सिल्वर का। और बाकी ये सारे तो आपको वैसे ही आने चाहिए। बाकी सबके आपको ग्रुप से पता चल जाते हैं, उनके ग्रुप नंबर से। Again, a interesting question. Zinc oxide reacts with carbon to produce zinc. Which equation represents the reaction? Zinc +1 है. Okay. C? Okay, Anusha thinks it's C. I also think it's C. It's C. But मुझे एक बात बताओ, B में कौन सी चीज अनबैलेंस्ड है? Oxygen. ऑक्सीजन। वेरी गुड। इधर 4 है और इधर Well. 2। ठीक है। अब इधर आ जाओ। आपके जितने भी केमिस्ट्री के पेपर 2s होते हैं ना, यानी जो आपके थ्योरी के पेपर होते हैं जिसमें आपने लिखना होता है, उनमें जो भी आपका पहला क्वेश्चन होता है ना, द फर्स्ट क्वेश्चन, वो इस टाइप का होता है। उसमें आपको ऊपर ज़्यादा सी ऑप्शंस दी होती हैं। ये मैं आपको जनरल CIS पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है। और नीचे आपको ब्लैंक्स दी होती हैं जिसपे आपको उन ऑप्शंस में से आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। A list of symbols and formulae are shown. These are all the symbols. Answer the following question about these symbols and formulae. Each symbol or formula may be used once, more than once, or not at all. मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा भी आंसर में आप एक चीज़ लिख सकते हो। State which symbol or formula represents a molecule containing only 5 atoms. ये लो, ये पूरी आपके पास लिस्ट है। इसमें एक आपने ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसमें सिर्फ 5 एटम्स हो। CH4? CH4। वेरी गुड। CH4 में 5 एटम्स होंगे। 1 एटम होएगा आपके पास कार्बन का, एंड देयर गोना बी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो द आंसर फॉर दिस इज गोना बी CH4। अब एक आयमा करेगी, एक अनुषा करेगी। ये पहले वाला किसने बताया? It can be मैंने SO4. Can it not be SO4 as well? देखो क्वेश्चन पढ़ो। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 एटम्स, SO4 2 नेगेटिव क्या है? 2 नेगेटिव इसको एक आयन नहीं बना देता? Oh, चार्ज्ड आयन। yes. CH4 एक आयन नहीं है, CH4 इज अ प्रॉपर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अब अगला वाला जो भी है वो करे। अ डायटोमिक, डायटोमिक मीन्स के सिंपल डायटोमिक का मतलब है आपके पास एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। फॉर इंस्टेंस आप कह लो क्लोरीन है, ठीक है। अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये लो। डायटोमिक कौन कौन है अंदर, मतलब किसके मॉलिक्यूल में ओनली 2 एटम्स हैं? Halogens. हैलोजेंस, ठीक है, ये हैलोजन है। और ऑक्सीजन भी तो डायटोमिक है। Yes.
लेकिन इसका आंसर क्या होगा? Mm, mm, mm. Bromine. क्यों ब्रोमीन क्यों होएगा? Okay, it's in group 7 and it's diatomic. Yes, very good, because it's diatomic and it's in group 7 of the periodic table. ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? Group 6. ग्रुप 6, वेरी गुड. सो इस वाले का आंसर होएगा बी और 2. An ion formed when an atom gains one electron. आ जाओ. An ion formed when an atom gains one electron. Cl minus. Very good. It's gonna be Cl minus. Why? Because -1 means one electron is gained. चलो. An ion which forms, ये नहीं होने वाला. A compound produced by, ये नहीं होने वाला. A product of photosynthesis. अगर photosynthesis किसी को याद है तो शायद याद आ जाए. Photosynthesis में Oxygen. वेरी गुड. ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है, और प्लांट्स टेकन क्या करते हैं? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज. अब इधर आ जाओ. जो लोग मैंने आप लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ाए थे उसकी एक दफ़ा आप लोग रिवीजन देख लो, वरना फिर आपको याद नहीं आएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम सिंपली नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं और लिख देते हैं, ठीक है? एम्पेरिकल में हम उनकी कटिंग भी करते हैं, बट मॉलिक्यूलर में वी ओनली काउंट. यू रिमेंबर वी डिड दिस. अब इधर आओ. डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉम्पाउंड एक्स. ये कॉम्पाउंड एस है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होएगा? C3H6O3. O3. C3H6O3. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O. CH2. ये मॉलिक्यूलर हो गया CH2O. ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. वेरी गुड. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सही है. Balance the equation for this reaction. What's gonna be one number that we're gonna put on this dotted line? ये लो. Two. 6. Six. नहीं. 6. सोच लो, टाइम है, आराम से. कोबाल्ट्स को देख लो और ऑक्सीजन्स को भी देख लो. 6 लिखेंगे. 6 लिखेंगे. वेरी गुड. सोच के बोला, बट आप लोगों ने सही बताया. Why 6? बिकॉज देखो, Oxygen will be unbalanced. देखो यहाँ पे इस कोबाल्ट ऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन्स होंगे? 7, 8. नहीं नहीं, इसमें हाँ, इस साइड पे 8 हो गए टोटल, है ना? ये 6 हो गए और ये +2 हो गए, राइट? टोटल 8 हो गए. इस साइड पे आ जाओ. यहाँ से इक्वेशन कट हो रही है. इस साइड पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. 2 टाइम्स 4 क्या होता है? 8. 8. 8 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, 8 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड. समझ आई? 80. नहीं नहीं, ये 8 ऑक्सीजन लिखे हैं. Okay. कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. इस ब्लैंक पे क्या आएगा और इस ब्लैंक पे क्या आएगा? दिस इज ब्लैंक नंबर 1 एंड दिस इज ब्लैंक नंबर 2. और यहाँ से इक्वेशन कट हो रही है. पहली ब्लैंक पे 2 आएगा. पहले में 2 आएगा और दूसरे में आएगा एक second.
थ्री। 6 3। आएगा, 3 3। 3, हमें टोटल 6 चाहिए ऑक्सीजन्स। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल 2 हमारा 6 ऑक्सीजन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये गलती ना करना इधर 6 लिखने की, वो फिर 12 बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों से हो रहा है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू टू शो द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। क्यू का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं। C4H 8 एट H8O2। C4H8O2। एक्सेलेंट। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होएगा इसका? C2H3O। H4 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, C2H4O। O। ठीक है, हम्म। होप इट्स क्लियर। दोनों ब्लैंक्स का मुझे इधर दोबारा बता दें। P2 P2 and और Cl5। 5। 5, वेरी गुड, समझ आ गया है। अब ये वाली ब्लैंक्स आप लोग बता दें, तो बहुत आसान है। Zn3P2। 3 और 2, सिंपल। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सिंपल। ठीक है, अब आप लोग राइट द आईने कि आप लोगों से नहीं होने वाला। हम्म, हम्म, चलें, आप लोग का आज का बस इतना ही काम था। ठीक है, अल्लाह हाफिज। लव